बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शमशाद अहमद गिल, स्पेशलिस्ट ज़हनी व नफसियाती अमराज में आपसे मुखातब हूँ। कहने का आज मैं एक अहम टॉपिक पे जो ना कुछ कहूँगा, और वो है कन्वर्शन डिसऑर्डर। हम एक कहते हैं कन्वर्शन डिसऑर्डर, जो जिसको पहले हिस्टीरिया कहा जाता था। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे, ख़ास तौर पे इसमें ना मैंने देखा है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे, यानी जो जो 10 से लेकर 12 13 14 15 लाइक दैट, इस उम्र में ज़्यादातर लोग बच्चे जो ना बच्चे बच्चियाँ इस उम्र में आते हैं जिनको कोई सांस सांस फूली हुई है, वो सांस नहीं आ रहा, वो मर गए, क्या हो गया। और फिर जो बल्कि इसको जी सांस नहीं आ रही, इसको ऑक्सीजन लगाएं, इसको देखें डॉक्टर साहब क्या हो गया, इसको क्या मसला हो गया, एमरजेंसी है। अब ये अगर इनमें ये देख लेना चाहिए, खुदा न खासा कोई दिल का ये वो मसला ना हो, वो हम देख लेते हैं। वैसे घर वालों को भी पता होता है, वो सारे चेक करा के ही आते हैं। अब होता क्या है कि कोई ज़हनी दबाव या टेंशन होती है, या परेशानी होती है, ऐसी सोच, ऐसी टेंशन, ऐसी परेशानी जो वो बच्चा किसी से शेयर नहीं कर सकता, या उसको पता भी नहीं होता। कई दफ़ा लाशऊरी तौर पे ज़हनी दबाव का शिकार होता है, और वो एक ज़हनी दबाव की वजह से वो कोई बात नहीं कर सकता या नहीं करता, या उसको पता ही नहीं होता कि मुझे क्या ज़हनी दबाव है, और उसकी वजह से फिर जिस्मानी फ़िज़िकल सिम्पटम्स आ जाते हैं। क्योंकि हमारे माशरे में जो अगर कोई कहे ना मुझे टेंशन है, परेशानी, वो कहेंगे तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है भाई, तुम्हें क्या परेशानी है। बल्कि छोटे बच्चों को कहो, हमारे पास आते हैं ये कि जी इसको क्या परेशानी है डॉक्टर साहब, ये तो क्या है, अभी तो घर माँ बाप के घर में है, हम पैसे देते हैं, हम इसका खर्चा उठाते हैं, हम इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है इसको। अब वो हमारा ऐसा मुआशरा है कि बच्चे को हम सुनते ही नहीं है, किसी की हम अच्छे तरीके से उसको उसको कोई दिलजोई नहीं करते, उसकी बात दिल में क्या है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, डिनायल फेज में होते हैं, जब हम सुनते ही नहीं है कि है ही नहीं मसला इसको। अब वो फिर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से फिर जिस्मानी तकलीफ़ों में उसका ज़हूर होता है, उन टेंशनों परेशानियों का, जो उन ज़हनी दबाव का। तो इसमें वो फिर जिस्मानी तकलीफ़ों की शक्ल में बाहर आते हैं। फिर होता है कि जी उसको फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर 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 कोई बुखार है, बीमार है, किसी को ऐसी चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे हाँ इसको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन अगर कहेगा कि मुझे टेंशन, सोचें आती, परेशानी होती, होगा तुम्हें क्या, कोई नहीं बात करो। तो वो जिस्मानी तकलीफ़ों में जब आते हैं तो फिर माँ बाप उसको लेके चलते हैं। अब वो जो ज़हनी दबाव, टेंशनें और लाशऊरी दबाव की वजह से जो जिस्मानी तकलीफ़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं कन्वर्शन डिसऑर्डर, या किसी ज़माने में कहा जाता था हिस्टीरिया। अब ये इसकी बहुत सारी किस्में हैं। जैसे कोई दौरे पड़ने लग जाते हैं, मतलब कि असाबी जिसको कह हम दौरे कहते हैं, जब वो बेहोश हो जाते हैं, या उनका कोई हाथ जो है ना वो कांपने लगता है, या उनके दर्द होने लग जाती है, या वो कोई कई दफ़ा एक होती है फ्यूग स्टेट, कि उस इतना ज़हनी दबाव होता है उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गया हूँ। वो देख रहा होता है, सब कुछ होता है। या सियालकोट से पता चला समड़याल तक, मतलब कि 10-15 किलोमीटर ऐसे ही चलता गया, पता नहीं चला कहाँ जा रहा है। नज़र आ रहा होता है, उसको देख रहा होता है, लेकिन उसको ज़हन उसका काम नहीं कर रहा होता है। इसको कहते हैं फ्यूग स्टेट। ऐसे बड़े बच्चे आते हैं हमारे पास, बड़े मरीज आए हैं हमारे पास, जो पता चला जी वो तो वहाँ तक पहुँच गए, वहाँ जाके पता चला कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इसको कहते हैं फ्यूग स्टेट। ये भी एक कन्वर्शन डिसऑर्डर है, दौरे। तो इस तरह के जो, तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। माँ बाप फिर परेशान, टेस्ट करवा रहे हैं उसको। ज़्यादातर हमारे जो ना वो आम लोगों के पास जो जाली किस्म के लोग हैं, वो फिर कहते हैं अच्छा इसको तो जादू हो गया, जिन हो गया, फलां हो गया। तो वो चीज़ें जो ना ये हमें देखना चाहिए कि ये ऐसी कोई बात नहीं। हमें उनके मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें, दिखाएं, चेक करवाएं, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, ताकि वो देखे कि इसको क्या टेंशन है, क्या परेशानी है। तो ये जो कन्वर्शन डिसऑर्डर हैं, कई किस्म के होते हैं, इन पे हम फिर बात करेंगे मुख्तलिफ क्या क्या होते हैं। तो लेकिन इनके बारे में ज़्यादा वो ना परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको निगलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी बात है।